अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। HTML में टेबल को क्रिएट करने के लिए हम टेबल एलिमेंट का यूज़ करते हैं और टेबल एलिमेंट का यूज़ किया जाता है टेबुलर डेटा वेबसाइट के ऊपर दिखाने के लिए या डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। CSS से पहले पास्ट में टेबल का यूज़ किया जाता था लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए, पर आजकल इसे बेड प्रैक्टिस मानी जाती क्योंकि CSS के पास बहुत ही पावरफुल फीचर्स है, जैसे कि CSS का ग्रिड यूज़ करना, CSS का फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना। इसके थ्रू आप किसी भी टाइप का लेआउट इजीली क्रिएट कर पाओगे। आजकल हमने सिर्फ टेबल को यूज़ करना है टेबुलर डेटा वेबसाइट के ऊपर दिखाने के लिए। जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल एलिमेंट का यूज करना होगा। अब इस टेबल में आपको रोज मिल जाते हैं, तो जितने भी रोज होंगे उतने ही टाइम्स हमने टीआर एलिमेंट को रिपीट करना है। टीआर स्टैंड फॉर टेबल रो, तो अगर 6 रोज है तो 6 दफा हमने टीआर एलिमेंट को रिपीट करना है। और टेबल के रो के इनसाइड आपको यहाँ पे सेल्स मिल जाते हैं। अब ये सेल्स डिपेंड करते हैं कि आपको हेडिंग्स दिखानी है या तो फिर डेटा। अगर हेडिंग्स दिखाने हैं तो टीएच के थ्रू आप सेल्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको डेटा दिखानी है तो उसके लिए हमने टीडी का यूज करना है। टीडी के थ्रू हम टेबल का डेटा और टीएच के थ्रू हम टेबल के हेडिंग्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। फिलहाल हमने कुछ इस टाइप का टेबल क्रिएट करना है और लास्ट में आपको टेबल होमवर्क भी दिया जाएगा। जिसे आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि टेबल होमवर्क डन। अब इस टेबल में देखा जाए तो हमें यहाँ पे 3 रोज दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले टेबल को स्टार्ट करने के लिए टेबल एलिमेंट का यूज करते और इसके इनसाइड टीआर से हम रो को डिफाइन कर रहे होते। अब इस रो में हमें एक सेल दिख रहा होगा जिसमें हमें हेडिंग और बोल्ड टेक्स्ट दिख रहा है, मोटा टेक्स्ट दिख रहा है। तो इसके लिए हम टीएच का यूज़ करेंगे। टीएच से हम हेडिंग्स को डिफाइन कर रहे होते। अब इसमें कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैटेगरी। कैटेगरी लिखने के बाद नेक्स्ट, यहाँ पे सेल चेंज हो चुका है तो सेल चेंज टीएच वापस हमने रिपीट करना है। एक ही रो के इनसाइड हमें 2 कॉलम्स दिख रहे, तो 2 दफ़ा हमने टीएच को लिखना है। 2 सेल्स दिख रहे तो 2 दफ़ा टीएच, 3 सेल्स दिख रहे तो 3 दफ़ा टीएच। तो जितने सेल्स होंगे उतनी टाइम्स आपने टीएच को रिपीट करना है। अगर वो हेडिंग्स है, अगर वो डेटा है तो उतने ही टाइम्स आपने टीडी को रिपीट करना है। फिलहाल हमने अमाउंट भी लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट। अब यहाँ पे फर्स्ट रो बन चुकी है। चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ। अब टेबल को स्टाइल करने के लिए हमें हमेशा नीड पड़ेगी CSS का, जो कि आगे हम कवर करेंगे। फिलहाल हमने इसे टेम्परेरी एट्रीब्यूट्स देने हैं, तो इसके लिए वापस चले जाएंगे कोड की तरफ और टेबल को एक एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम होगा बॉर्डर, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 पिक्सल्स। तो टेबल के पास 1 पिक्सल्स के यहाँ पे बॉर्डर्स आ जाएंगे। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट हम दे सकते हैं जिसका नाम होगा सेल पैडिंग इक्वल्स टू 10 पिक्सल्स। यहाँ पे कंटेंट बॉर्डर से 10 पिक्सल्स दूर हो जाएंगे हर एक साइड से, तो चारों साइड से 10 पिक्सल्स के पैडिंग इस पे अप्लाई हो चुके हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे सेल स्पेसिंग भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सेल स्पेसिंग 10 पिक्सल्स। तो एक सेल दूसरे सेल से 10 पिक्सल दूर हो जाएगा। ओवरऑल हमें यहाँ पे 2 बॉर्डर्स दिख रहे होंगे, एक सेल के बॉर्डर्स है और दूसरा यहाँ पे टेबल के बॉर्डर्स है। अगर इन दोनों को हमने एक बॉर्डर बनाना है और टेबल में हमें एक ही बॉर्डर चाहिए, तो सेल स्पेसिंग की पर नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि सेल्स को हमने दूर नहीं करना। और हम चले जाएंगे यहाँ पे स्टाइल की तरफ। तो हेड सेक्शन के इनसाइड हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करेंगे। इसका मतलब हम CSS यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेबल, और टेबल को यहाँ पे कहेंगे कि बॉर्डर कोलैप्स। यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी इसे चूज़ करना है और इसे वैल्यू भी हमने कोलैप्स देना है। इससे यहाँ पे टेबल का और जो सेल का बॉर्डर है वो एक हो जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट रो में डेटा दिखानी है, तो नेक्स्ट रो क्रिएट करने के लिए वापस चले जाएंगे कोड की तरफ और फर्स्ट टीआर के जस्ट बाद हमने वापस यहाँ पे टीआर लिखना है और इसमें डेटा दिखाने के लिए टीडी, और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मार्केटिंग, तो यहाँ पे लिखते हैं मार्केटिंग। और मार्केटिंग के जस्ट बाद यहाँ पे $100 लिखा हुआ आ रहा है, तो टीडी, यहाँ पे डॉलर का सिंबल और फिर लिखते हैं 100। चले जाएंगे वापस टेबल की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट रो क्रिएट हो चुकी है। थर्ड रो क्रिएट करने के लिए वापस यहाँ पे हमने टीआर को रिपीट करना है ताकि हम थर्ड रो को बना सके, और इसके लिए वापस टीडी, इसमें यहाँ पे लिखते हैं अकाउंटिंग और वापस टीडी, और नेक्स्ट सेल में यहाँ पे हमें दिख रहा होगा 200 अकाउंटिंग के जस्ट आगे। तो ये अकाउंटिंग वाला सेल क्रिएट हो चुका है। इसका अगला सेल क्रिएट करने के लिए इसके नीचे हमने वापस टीडी को रिपीट कर लिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डॉलर और फिर लिखते हैं 200। इस पॉइंट पे हमारा ये वाला जो टेबल है वो तैयार हो चुका है। इस टेबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल हमने ठीक टेबल बनाया है। पर मान लें अगर हमने सर्च इंजन के लिए इसे मजीद मीनिंगफुल बनाना है और हमने स्क्रीन रीडर्स के लिए इसे एक्सेसिबल बनाना है, जिससे कि पता चले कि इस टेबल का हम कौन से सेक्शन को रीड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम टेबल को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बॉटम में एक और रो हम क्रिएट करते हैं जिसमें हमने टोटल दिखाना है, तो इसके लिए कोड की तरफ जाते और इस रो के जस्ट बाद हमने यहाँ पे वापस टीआर और टीआर के इनसाइड हमने टीएच, इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल, और नेक्स्ट वापस यहाँ पे हमने टीएच। अब 100 और 200 इन दोनों को हमने जमा करना है, तो ये बन जाते हैं $300।
तो यहाँ पे लास्ट रो क्रिएट हो चुकी है। तो इस टेबल को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं कि ये हेडिंग सेक्शन है तो इसे हम कहेंगे टी हेड, और ये वाला जो सेक्शन है इसे हम टी बॉडी कहेंगे। टी बॉडी इस वक्त 2 ही रोज में आ रहे हैं, पर ये एक्सटेंड हो सकता है, डिपेंड करता कि आप किस टाइप का टेबल बना रहे हैं। और ये लास्ट आ जाता है टी फुट या तो फिर टेबल फुटर। कुछ ऐसे टेबल भी होते हैं जिसमें टोटल नहीं होता, तो वहाँ पे हम फिर टी फुट का यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे टॉप वाली जो रो है इसे सिलेक्ट करते, Ctrl+X इसे कट करेंगे और टी हेड नाम का एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करते और उसके इनसाइड ही हमने इसे पेस्ट करना है। इस एलिमेंट का यूज करने का मतलब है कि हम यहाँ पे टेबल को सेमेंटिक बना रहे हैं और इससे ये भी पता चल रहा कि हम यहाँ पे टेबल के कौन से सेक्शन को रीड कर रहे हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे ये जो 2 सेल्स है ये टेबल के हेडर सेल्स कहलाते हैं। अब हेडिंग वाले सेक्शन को हम यहाँ पे टी हेड में बंद कर चुके हैं। इसके बाद ये वाली जो 2 रोज थे इन्हें हम सेलेक्ट करते, Ctrl+X कट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टी बॉडी और इसकी इनसाइड इसे पेस्ट करते हैं। और लास्ट वाली जो रो है इसे सेलेक्ट करके Ctrl+X कट करेंगे और टी फुट, और इसमें ये कंटेंट और ये रो पेस्ट करते हैं। और राइट क्लिक करके हमने टेबल को फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रिटियर कोड फॉर्मेटर। अब टेबल को तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेबल बिल्कुल उसी तरह सेम ही दिखेगा। इस पॉइंट पे हमने टेबल को सिमेंटिक और मोर मीनिंगफुल प्लस एक्सेसिबल बना लिया। तो स्क्रीन रीडर को यहाँ पे पता चल रहा होता कि ये टेबल का हेडर है और ये टेबल का बॉडी और ये टेबल का फुटर। और ये स्टाइल करने में भी आपके लिए आसानी होगी क्योंकि टी आर एक टी आर टारगेट करोगे सारे टी आर टारगेट हो रहे होते। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे ये वाली सेक्शन स्टाइल करनी है तो इस वक्त हमने इस सेक्शन को टी हेड में रखा है, तो ये सेक्शन स्टाइल करने के लिए आप यहाँ पे टी हेड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस टेबल में बीच में हमने एक और कॉलम क्रिएट करना है, तो कैटेगरी के जस्ट बाद हमें यहाँ पे एक और सेल चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे टैक्सेस के लिए एक और TH लिखते हैं और इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे टैक्सेस। तो यहाँ पे टैक्सेस नाम का कॉलम बन चुका होगा। अभी डेटा यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए टैक्सेस का भी यहाँ पे डेटा देना है, तो मार्केटिंग के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं TD और $20 का यहाँ पे टैक्सेस दिखा देते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ से Ctrl+C कॉपी करेंगे और अकाउंटिंग के लिए भी यहाँ पे $20 का टैक्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पे टेबल में एक और कॉलम क्रिएट हो चुकी होगी। अब इस सेल में हमने टैक्सेस का भी अमाउंट ऐड करना है, तो 300 की बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं 340। अब मान लें इस सेल को हमने 2 कॉलम्स का जगह देना है और इसे 2 कॉलम्स के ऊपर एक्सपेंड करना है। एक सेल को मल्टीपल कॉलम्स का जगह देने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉलस्पेन। तो इस सेल को ढूंढेंगे सबसे पहले और इसके बाद इसे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम होगा कॉलस्पेन और यहाँ पे लिखते हैं 2 का मतलब होगा कि ये सेल 2 कॉलम्स के ऊपर एक्सपेंड किया जाए। तो यहाँ पे ये वाली जो सेल है ये 2 कॉलम्स का जगह ले रहा है। तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स ये डेटा देख रहे हैं और ये रिपीट हो रहा है। तो मान लें हम एक दफा दिखा के उसे कुछ इस तरह से एक्सपेंड करना चाहते हैं कि मार्केटिंग और अकाउंटिंग दोनों के लिए था। तो इसके लिए जो लास्ट वाला $20 लिखा गया है इस सेल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट करते। डिलीट करने के बाद एक ही सेल यहाँ पे दिख रहा होगा और इसे हमने 2 रोज का जगह देना है। तो इस सेल को मल्टीपल रोज का जगह देने के लिए हमने इस सेल को ढूंढना है। इसके बाद इसे यहाँ पे कहेंगे रो स्पेन और रो स्पेन में हम यहाँ पे लिखते हैं 2। तो 2 का मतलब कि इस वाले सेल को 2 रोज का जगह दिया जाए। तो यहाँ पे ये वाला सेल 2 रोज का जगह ले रहा होगा। अब ये टेबल किस चीज़ के बारे में है तो इसके लिए हम कैप्शन भी दे सकते। तो यहाँ पे टॉप में टेबल के जस्ट बाद आप यहाँ पे एक और एलिमेंट इंसर्ट करोगे जिसका नाम होगा कैप्शन, और कैप्शन के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये वाला टेबल किस चीज़ के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपेंसेस और टॉप पे यहाँ पे कैप्शन आ जाएगा कि ये टेबल एक्सपेंसेस को डिफाइन कर रहा है। जब भी हमने टेबल बनानी हो तो वहाँ पे सबसे पहले सेमेंटिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि टी हेड और ये फर्स्ट सेक्शन और फिर टी बॉडी, ये दूसरा सेक्शन और फिर टी फुट, ये तीसरा सेक्शन। कुछ ऐसे टेबल होते हैं जिसमें टोटल नहीं होता, तो अगर टोटल नहीं है तो फिर ये वाली जो एलिमेंट है ये ऑप्शनल होता। अगर टोटल नहीं है तो इसे हम डिलीट करेंगे, सिर्फ टी हेड और टी बॉडी का यूज करेंगे। पर जैसे हमें टोटल दिखेगा कि लास्ट वाली रो में टोटल भी किया गया है डेटा को, तो फिर वहाँ पे हम टी फुट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये 2 टाइप के टेबल्स आपको बनाने हैं और यही आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि जैसे यहाँ पे कैप्शंस दिया गया है और कैप्शन यहाँ पे टेबल को डिफाइन कर रहा होता है कि टेबल किस चीज़ के बारे में। तो टेबल का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम कैप्शन के थ्रू बता रहे होते हैं और TH के थ्रू आप यहाँ पे हेडिंग्स को डिफाइन कर रहे होते हो और TD के थ्रू आप डेटा को डिफाइन कर रहे होते हो। इस टेबल में ओवरऑल आपको 2 सेक्शंस मिल रहे हैं। एक सेक्शन ये फर्स्ट वाला होगा जिसे हम टी हेड कहेंगे और ये दूसरा सेक्शन होगा जिसे हम टी बॉडी कहेंगे। पर इस टेबल को अगर देखा जाए तो ये वर्टिकल टेबल है और इस टेबल में आपको 2 टाइप्स के हेडिंग्स मिल रहे होते हैं। सबसे पहला ये वाला हेडिंग जो कि कॉलम्स के डेटा को डिफाइन कर रहा है और दूसरा ये वाले हेडिंग्स जो कि रो के डेटा को डिफाइन कर रहा है। अब इस रो में अगर देखा जाए तो सबसे पहले TH का यूज किया गया है और उसके बाद TD, TD और फिर TD। तो एक TR के इनसाइड एक TH होगा, जैसे कि इस पॉइंट पे एक TH, उसके बाद
3 टाइम्स टीडी को रिपीट किया गया है। और यही सेम प्रोसेस बाकी रोज के लिए भी यहाँ पे रहेगा। जैसे कि यहाँ पे इस वाले रो में देखा जाए तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे फी लिखा हुआ आ रहा है तो ये एक हेडिंग में आ रहा है, टीएच में आ रहा है। और इसके बाद टीडी 3 टाइम्स और इसमें यहाँ पे ये अमाउंट आ रहा है जो कि फीस के अमाउंट को डिस्प्ले कर रहा है।